सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। तो वही है मेरी सुबह की शक्ल, जैसे रात में रह जाती है वही सुबह उठ जाती हूँ। भाई ये सो चुका है क्योंकि इसका सोने का टाइम हो रहा था, इसको सुलाती नहीं तो ये भैं भैं करके रो रहा था सुबह। अब इसको एक आदत और करी है हम लोगों ने, मतलब मैंने आदत का, मैंने ऐसा होना चाहिए सुबह सुबह। तो मैं कहती हूँ सुबह सुबह जब ये उठता है इसको पहले मंदिर ले जाओ, मंदिर में इसको राधा जी कृष्ण जी से मिलवाओ, इसको जय जय करवाओ। इसको हम भले आजकल लेट हो पा रहे हैं, 9 महीने भी हम लोगों ने कभी सुबह कभी शाम पूजा की है। सो जा बेटा, सो जा। जय सिया राम बोलो, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। सो गया दोबारा। आदत इसको ये डाली है कि सुबह उठो, इसको मंदिर ले जाओ, लड्डू जी कृष्ण जी से मिलाओ, जय जय करवाओ। क्योंकि भाई 9 महीने हमारा पूजा का टाइमिंग थोड़ा लेट रहा है, कभी सुबह हुई है, कभी शाम हुई है, कभी सुबह हुई नहीं तो शाम को ही डायरेक्ट, मतलब पूजा एक टाइम तो ज़रूर हुई है। तो अब इसके साथ तो सुबह सुबह पॉसिबल हो नहीं पाता कि हमने नहाने का टाइम भी 3 बजे का है। तो मैंने कहा कि सुबह जब भी उठता है, चाहे नहीं भी उठे, नींद भी हो, तो इसको मंदिर ले जाओ, भगवान जी से मिलाओ, इसको जय जय करवाओ, फिर इसको मुझको देके जाओ। हे सोचा बेटा। तो ये आदत मैंने इसकी नई शुरू करी है, जिससे कि इसको ये पता रहे कि भाई सुबह उठ के भगवान का नाम लेना होता है और सोते टाइम भी भगवान का नाम लेना होता है। आजकल हम बच्चों को ये सब चीज़ें सिखाने से ज़्यादा क्या सिखा रहे हैं, फ़ोन देना सिखा रहे हैं, टीवी देखना सिखा रहे हैं, या फिर उल्टी सीधे घर में हरकतें करना सिखा रहे हैं। तो उसको मैं चाहती हूँ कि ये मतलब ऐसा रहे कि खेल रहा है, मैं इसके लिए और खिलौने भी कभी लाऊंगी इनकेस तो दिखाऊंगी मैं कैसे लेके आ रही हूँ। मैं ये खिलौना, गाड़ी, घोड़ा, टॉय सब पे मैं बिलीव नहीं करती हूँ। मैं आने वाले टाइम पे दिखाऊंगी कैसी चीज़ इसके लिए मंगा रही हूँ मैं, क्योंकि मैं इस चीज़ को लेके बड़ा पर्टिकुलर हूँ भाई कि चीज़ें ऐसी रखो बच्चों के साथ जिससे वो कुछ सीखे ना कि बिगड़े। अब इसको सोना है पूरी तरीके से, तो भाई बाद में बात करेंगे, इसको पहले सुलाते हैं अच्छे से। हाँ। आपको ऐसा लगता है कुछ ज़िंदगी में कभी सुबह 6 बजे उठ के नहा के कहीं जा नहीं सकते? क्यों? जाना हो तो नहा जाऊँगी, नहाऊंगी तो बीमार हो जाऊँगी। हाँ। और सुबह वैसे ही मैं उठ भी नहीं सकती सुबह 6 बजे ना, सुबह जल्दी नहीं। किस्मत ही नहीं है उठने वाली। कैसे से हो गए यार? हम पहला कितने बजे उठा करते थे? सुबह सुबह 5:30-6 बजे उठ जाया करते थे हम। कहाँ मेरी 5:30 वाली आदत थी, प्रेगनेंसी में लेट हो गई, अब तो कतई लेट हो गई। पूजा पहले हम कितने बजे करते थे? 10-11 बजे तक लास्ट। और अब शाम को। सुबह की तो भूल ही जाओ, सुबह बस हाथ जोड़ लो भगवान के सामने, जिम जा रहे हो तो जोड़ लो और कहीं जा रहे हो तो जोड़ लो। अब मैं एक चीज़ दिखाती हूँ आपको, मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाई है स्पेशली अपने बेटों के लिए। जो जहाँ से है वहीं से बोलूँगी मैं। भाई मच्छर इतने हो रहे हैं ना, हम 600 रुपये का वो लाए थे बैडमिंटन, उससे भी कुछ नहीं हुआ। तो मेरी बहन ने सजेस्ट किया तो ये ले, ये मंगा। तो हमने भाई ये मच्छर वाला लैंप मंगाया है। अरे निकल जा यार। इसको ऑन करके लगा दो एंड सारे मच्छर इस पर आके चिपक जाएंगे अपने आप ऑटोमेटिक। कैसे लगाओगे? देखो पहले इसकी तो बैटरी भी चार्ज होती है। आजकल सबके साथ चार्जर आने लगे और इतनी सारी लीड हो चुकी है अलग अलग चीज़ों की। तो भाई ऐसे मुझे यूज़ करना आता नहीं, मैंने पहली बार मंगाया है। बट ये चार्ज करके रखना पड़ता है? शायद ये बैटरी लगा के रखना पड़ेगा साथ में। दिखाती हूँ आपको एक बार। वहाँ लगा देना कोने में। ये रो रहा है, कौन कर रहा है, इसकी बहुत दिक्कत हो चलो फिर दूध चीजें। चार्ज पे लगाया था और बैट ऑन नहीं करी बटन। बहुत बड़ी जगह। क्या बुद्धि हो चुकी मेरी अब। बुद्धि छोड़, मैं बुद्धि हो चुकी हूँ। वहीं लगा देना। मैं दिखाऊंगी ना आपको, मैं लगा के। ये भी लगना अच्छा। इसको ऐसे करके छोड़ दो रात भर की चीज पे होल्ड करके, ठीक है? मच्छर खुद आके चिपक जाएंगे। अच्छा। तो भाई बताना, बहुत लोगों के घर में ही होगा भी, बट हमें पहली बार मिला है। ओके। क्या आप ट्राई करना चाहोगे? भाई से खरीदो जिससे मेरे बच्चे हैं। आई होप की चीजें अच्छी भी मिलती हैं फ्लिपकार्ट पे, और अमेज़न से मत मंगाना। कैसा लगा बेबी ये? बहुत बढ़िया है। अब देखते हैं कि कैसे मच्छर मारेगा आज। तो भाई कुछ सामान लेने जाना है घर का, जो कि ये अकेले नहीं ला सकते, क्योंकि कुछ भी लाएंगे कुछ भी उल्टा सीधा उठा लेंगे, ना वो पूरा आएगा सामान ना कुछ। और भाई अभी मेरे हाथ में ना पूरा रिलीफ नहीं हुआ है, स्वेलिंग अभी गई नहीं है, फिजियोथेरेपी से कुछ हुआ नहीं। और ये देखो कैसे मटका जा रहा है, ये मटका जा रहा है, ये मेरा मटका है।
और ये मटका जा रहा है। चलो भाई लेके आते हैं वो सामान, एक दो फ्रूट्स भी लाने हैं, ब्रेड वगैरह भी लानी है, और इनका कुछ अपना जिम का काम है वो भी निपटा के आते हैं। वैसे हमारे पास समय बचता नहीं है शाम में, इसलिए हाँ दोपहर में जा रहे हैं। आके मुझे दोपहर में ही यहाँ जाम कम लगता है, और मुझे आके फिर मुझे कपड़े भी सुखाने हैं इसके धुले हुए, और साथ साथ मुझे क्या करना है, और उसको आके फिर सुलाना भी है। काम इतने सारे रहते हैं ना, दोपहर में निकलने का बिल्कुल भी समय नहीं, पर आज निकाला है हमने जैसे तैसे। और ऊपर से ये एह कर रहा है, और इसकी एह छोड़ के काम कर ही आते हैं, कि भाई इसकी तो आदत है, ये तो चाहता है मम्मा कहीं नहीं जाए, कुछ ना करे। और जब इसको नहलाओ धुलाओ तब ये सोचता है मम्मा मेरे पास क्यों है, मम्मा कहीं दूर क्यों नहीं जा रही। इसको पता मम्मा नहला देगी। अभी हो रहा है सोने के मूड में, और इसको अभी सुलाऊंगी तो हमें नहीं सोने देगा ये, है ना। आधी आँख खोल के सो रहा। भाई गर्मी इतनी हो चुकी है, और अभी तो मार्च पूरा खत्म भी नहीं हुआ, तो ये हाल है। इतनी गर्मी है, सुबह शाम तक तो ठंड है। दोपहर तो इतना तो पिछली बार भी ना था। ये तो है यार, पिछली बार तो मार्च में ही गर्मी थी। बस मैं सोच रही हूँ तो अप्रैल मई तक और गर्मी ना रहे ज़्यादा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। थोड़ा हमारा कुछ ट्रेवल का एक सिस्टम पानी बन रहा है, पर आई होप कि गर्मी ज़्यादा नहीं हुई तो अच्छी बात है, हमारा ट्रेवल अच्छे से हो जाएगा, हमारी टूर अच्छे से हो जाएगी। पर कहाँ जा रहे हैं ये भी नहीं बताऊंगी, जब जाएंगे तब ही बताऊंगी। कि अभी बताए कोई फ़ायदा नहीं, सस्पेंस होना चाहिए। और ये ट्रैवलिंग छोटी मोटी नहीं है, काफ़ी लंबी वाली है, काफी लंबी है भाई, काफी दूर तक की है। और इसकी पहली ट्रैवलिंग है लंबी दूर वाली खाटू श्याम के बाद, और अभी रिवील नहीं करेंगे इस बात को। अभी चलते हैं, फिलहाल अपना सामान लेके आते हैं, इनका काम करके आते हैं। हाँ। हेल्थ का ध्यान रखा जा रहा है तेरा सारा, ठीक है ना। और जो तन गई है इसको दूध नहीं पिलाया तो तेरे को बता रहा हूँ मैं, गैया थोपड़ा फोड़ देना है मैंने। परेशानी में आ गई है? कुछ बोलना चाहोगे? देखो मेरा भी आ गया नारियल पानी, बहुत बढ़िया। तो भाई हमारे यहाँ तो 70 रुपए का रेट चल रहा है, तुम्हारे वहाँ कितने का रेट चल रहा है वो जरूर बता। अरे ना, हम जहाँ से ले रहे भाई लास्ट 70 बोल रहा है, 100 कर दे। तो लास्ट 70 लगा है भाई। तो तुम्हारे वहाँ कितना था? 50 भी पिया है। हाँ 50 का आता था, मैं डेली लाता था। ये मुझे इसलिए इतना पिलाया खिलाया जाता है, ऐसे हम गौ माता खिलाते पिलाते किस लिए, कि वो दूध दे और दूध बेचे। यहाँ सिस्टम थोड़ा अलग है, ले भाई दूध दो और बच्चों को पिलाओ, इसीलिए। मेरा नारियल है ये, तो तू भी खा ले बेटी, ले पिलाओ। पीने का भी मीठा था, खाने का मीठा, तो इसलिए खिलाया पिलाया अच्छा जा रहा है। दूध अच्छे से आए और अच्छी क्वालिटी का आए, अच्छी क्वांटिटी में आए। क्वालिटी भी मेंटेन रखनी है ना, क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों होनी चाहिए, दोनों कम से कम 3 से 4 साल तक। भाई इसको मुझे दूध पिलाना है कम बात से कम ये नहीं 3 से 4 साल की बात है, अपनी भी हेल्थ अच्छी रहती है इससे। नहीं, इसको एटलीस्ट 3 से 4 साल दूध पिलाना है। मैं क्यों लेके आऊँ, आपका है लेके आओ, पकड़ो। वाह दे मेरा खा के। वो ये तो पूरा पका ऑर्डर रहा है। अब ले मत, अब मेरा मत लेना। थोड़ी देर बाद ये वो हो जाता है, वो वाला कोकोनट। हाँ। इनके हाथ में कटोरा दे दिया गया है, खा लो। आज ही सुबह बोल रही थी ना कि इस पे करता पोटी तो सही रहता, सही रहता, तो आज इसने इसी पे ही है। कर ही लिया ले। कितनी मानता हूँ, बहुत मानता है ना तेरी। सही है ना, ऐसे ही होना चाहिए बच्चा। मम्मा की सारी माननी चाहिए, बहुत ज्यादा मानता है वो। मम्मा भी तो उसकी सारी मानती ना, फिर पिट्टी भी करती है। मारा नहीं है आज तक किसी के बच्चे को मैंने, इस बात पे तो आप कुछ नहीं कह सकते, मेरा हाथ ही नहीं उठता किसी को। पर मैंने बड़े बहुत सुनते हैं, जैसे भी बड़े लोग बहुत सुनते हैं, जैसे ऐसा लोग बोलते हैं, तो सुनते होंगे क्या? ना मेरे को तो खेलना है। ऐसे मत बोलो, सुन लेगा जाएगा वो खेलने के लिए। हर दूसरे तीसरे दिन में वॉश कर देती हूँ, ठीक है ना।
ओके मैडम। हाँ एक लेडीज पूछती मुझसे, हाँ दीदी आपने वर्कआउट कब से स्टार्ट किया था आफ्टर डिलीवरी? हाँ। आफ्टर डिलीवरी गई कहाँ हूँ आज तक, अभी तक मैं। अभी तो मैं शुरू नहीं किया। हाँ कहते हैं, कईयों को ये लग रहा है ना जिम जाते हो पर करते होगे। हाँ, तो पतले कैसे हो गए हो? अरे भाई तो मैंने कुछ भी नहीं खाया पिया, अभी तो मैं सिर्फ वही खाना खा रही हूँ, सब पहले खा रही थी हाँ पूरा ठूस ठूस के। अभी वक्त है करने की, वो भी करेंगे। अरे पता कहीं कहीं है ना पब्लिक है ना खाती ना है, खावे ना है ना तो फिर दोबारा फूल जाए, इस मारे भी फूल रहे और आदमी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम लोगों को ये हो रही है, अभी तक लोगों ये कंफ्यूजन दूर नहीं हुआ है कि डिलीवरी सी सेक्शन से नॉर्मल हुई है। भाई नॉर्मल हुई है, कितनी बार बोल रहे हैं। हैं लोग सच में। अगर सी होती तो मैं 80 बड़ी खड़ी होती। कोई खड़ा हो सकता है सी सेक्शन के लिए? कैसे पूछ लेते हैं क्वेश्चंस? तो ठीक है भाई, लोगों का कंफ्यूजन दूर करना हमारा फर्ज फर्ज है। हाँ चलो भाई, सूख गए कपड़े, छोटे छोटे सॉक्स गिरते नहीं यहाँ से। और अपना चलो चलो ये दिन जो रवि भैया बीएड बनवा के गया था दिल्ली से, कसम से बात। ये तो बीएड बनवा के रवि जाते भैया से स्मार्ट या कोई है नहीं। आदमी ना लगे तभी हमारा है। अब जवान लग रहा है वो, जैसे मैं लगी थी बाल कर हेलो करता ही हेलो। अब लोग सोचेंगे पता नहीं क्यों खड़ा कर रखा है, बता देते। कल हम घूमने गए थे, बाबू से मेरे हेलो। बेटे को पकड़ा हेलो। और बोला बाद में 10 मिनट बाद में हेलो। मेरे हाथों में दर्द हो गए। मेरे तो बाबू हाथ से हेलो। दर्द कर रहे हैं। अब इसको आज से बाबू हेलो हेलो। पनिशमेंट मिल गई यार इसको। और ये तो कितनी देरी ले लो, इधर घुमाओ कैमरा, कितना ही ले लो, कोई फर्क ये नहीं। तो साइलेंट देख के खड़े हुए। खिलाते नहीं है, बोलते ही रहते हैं कुछ इसको। अब बस एकदम समझ में आता है, हे बाबू। और हमारी जो अगली ट्रिप होगी ना कभी केस इन फ्यूचर, तो सारे रास्ते इससे पकड़वाऊंगी, सारे रास्ते जाने से लेके आने तक। भाभी फोन कैसे लाएगा? फोन कैसे लाएगा? हम चलाएंगे उस फोन को, मैसेज की रिप्लाई हम देंगे। मैं दे दूंगा रिप्लाई। अब तो यही आ गया मैं बहुत अच्छे से रिप्लाई देता हूँ। मैं दे दूंगा रिप्लाई अच्छे से। कोई नहीं, मुझे दे दे, मैं बात कर लूँगा, मैं हैंडल कर लूँगा। देख कि कितने मिनट हुए पहले उनको हैंडल कर लो दिल्ली वाली। अभी 5 मिनट और है। 5 मिनट हो गए। चल भाई, चेहरे से पता चल रहा है उसे हो गया है। ऐसे नहीं हो रहा है। होता तो नीचे गिर जाता भाई। वो तो गिराएगा तो तेरी सबसे बड़ी गलती है। लाइफ की सबसे बड़ी गलती अगर गिराया तूने तो। गिरेगा ही नहीं। गिरेगा ये जब भी क्या हाथों में चलेगा? जान नहीं जाएगा। वही तो कह रहा हूँ, सबसे बड़ी गलती। जान है, हाथ में जान है, जाने जब भी तो ये है। तो फिर बाबू की नहीं पकड़ पाया, जो नहीं लेगा उसको ये कैसी पनिशमेंट बात कर रहा मिलेगी। है फिर कैसे? क्या? ये कह रहा है जान है तभी पकड़ पाया, मैं कह रहा हूँ बाबू की नहीं पकड़ पाया। नहीं, बाबू पकड़ा था इसने, पर पहली बार पढ़ा था इसने इतनी देर। मतलब बहुत इसके बाद वर्कआउट भी करेगा, फिर आपको उसे खिलाएगा भी। हमने वर्कआउट भी कर लिया, हम पकड़ के लेते हैं। भाई कर ले जाइए, शादी करेगा ना तो आसान पड़ेगा, घर वाले प्यार करके अच्छा मानेगी भी, आसान पड़ेगा। ये क्या होता है? मतलब क्या कहते हैं इसे? तू ही बोला, तू बता। खड़ा हो जाएगा ना पैरों पे तक खिलाऊंगा इसको, तब पैर पे नहीं खड़ा है। खुद ही मर जाएगा। अरे बात हो वो रही है। अभी वो इरिटेट हो गया, मारे रोड पे। गुस्सा कुछ नहीं करना, गुस्सा करना सीखो। मेरे गुस्सा तो नहीं आता। नहीं आना चाहिए। पता पकड़ूंगा, इसको कौन पकड़ेगा इसके बाद? इसको मैं पकड़ लूंगा, ये मेरे को। वेट नहीं ना, 10 मिनट कर लेगा, इसने नहीं पकड़ा कल? वेट नहीं है। यही था ना? पॉजिंग करेंगे अभी। यही था ना? हाँ, यही था। फिर जीप चला रहे थे तो। यही था वो जो पकड़ा था वो कल। अब देख तू क्या पकड़ा है, ये 2-3 किलो का, उधर कितने किलो का है? क्या मिलती है पनिशमेंट ऐसे ही। भाई पे वेट डाल लेते 5-10 किलो का डाल देता तब बदलता इससे। इतना नहीं करना। नहीं ठीक है। फिर हमें पकड़ के खड़ा था। ये कहेगा भैया को पकड़ना था क्या? तुम्हें थोड़ी खिलाना है मुझे। खिलाने खिला भी नहीं पाएगा। मेरे को तो खिला ले। चल चल दे वो खिला दे जा। ज्यादा हो गया। हाँ, क्या चल रहा है भाई मैडम? मम्मा की ड्यूटी कभी खत्म नहीं हो सकती। मैंने ट्रीटमेंट भी करी ना, हाँ तो इसने करने दी मुझे 40 मिनट पर, फिर रोने लग गया। अच्छा। फिर मैं उठ गई, फिर इसको दूध पिलाया। हाँ। फिर मैं चढ़ी, ऐसे कर लेना, जैसे मेरा वर्कआउट हो जाए फिर आप चढ़ जाए। इसको दूध पिलाया। आप फ्री होते कहाँ हो यार, ये देखो ना।
बच्चे भी हैं, कैसे देखेगी फिर मम्मा? अभी अभी शोई शोई करेगा, तो मैंने डका भी दिला दिया। चले फिर अब। हाँ चलो। वो उछला, सुनो ना ना, वो उछला तेरी गोद में, तेरे को मुंबई फेंक दूंगी से डायरेक्ट। तेरे को ट्रेन भी लेनी पड़ेगी। बोल हे बाबू, कुछ तो बोल उसको। क्या बोलूं? बेटा बाबू कुछ तो बोल। अरे इसका नेम ही ले ले। बोलना जरूरी है। इन्हें खिलाया कैसे? गूंगा है तू? ये गूंगा है क्या तू? कैसे खिलाऊं? वो तेरे को ना ऐसे पहचानेगा। एक बंदा इनके साथ जाता है, वो गूंगा है, वो कुछ नहीं बोलता है। चलो। खिलाने का तरीका देखो जो। ये देखो अभी मैंने सिर्फ अभी बर्तन धोए हैं और इसके लिए ये रेडी किया था जिससे यहाँ पे लेट जाए, मैं खाना खा लूँ, बना लूँ। और इसे चाहिए कोई ना कोई मुझे लेके पकड़े खड़ा रहे। मेरे पास कोई आसपास अगर आवाज आ रही तो मुझे कोई ना कोई लो भाई। भाई खाना गर्म करके आज मैं राइस और मिक्स वेज सब्जी, बिकॉज राइस शाम को बनाए थे, मिक्स वेज सब्जी है। और अपना कद्दू, इसको ये और चाहिए तो साथ साथ। वैसे कभी कभी रोता है ना, इसको किचन में लाएंगे, मेरे से पुच्ची पुच्ची करवा के ले जाएंगे, चुप हो जाएगा ये। इसको ये पता है कि मम्मा ने कर दिया, घर चलो घर चलो। उनको भी यही आदत है भाई, पुच्ची पुच्ची कर दो और फिर इसके बाद फ्री, फिर कोई टेंशन नहीं है इन लोगों को। इसकी मालिश करनी है अभी भाई, बहुत काम है रात में, बहुत काम है यार। तो भाई मम्मी जिम पे हो, घर पे हो, कहीं पे, मम्मी ड्यूटी कभी ख़त्म नहीं हो सकती। हाँ एक घड़ी इनकी ड्यूटी ख़त्म हो सकती है मेरे को देखे, पर मैं इनको देखे अपनी ड्यूटी ख़त्म नहीं कर सकती हूँ। आज मैंने ट्रेडमिल करी 40 मिनट अप्रॉक्स। उसमें इसने 2 बार मुझे उतरवाया चढ़वाया, उतरवाया चढ़वाया। जब पूरी नींद कर ली ना, फिर ये रोने लग गया बहुत तेज तेज। और अभी इसकी मालिश वालिश हो गई और ये सो रहा है। इसे कोई मतलब नहीं, आप सो जागो कुछ करो, आधे पौने घंटे में उठेगा, फिर इसको वही रोना पीटना सोना वही सब चलेगा इसका। पर ये एक्सपीरियंस भाई बहुत अच्छा है कि ये समय, ये जर्नी लाइफ में दोबारा रिपीट नहीं होगी अगर आप दूसरा बच्चा नहीं करते हो तो। दूसरा कर लोगे उसके बाद ऐसे भी रिपीट नहीं हो सकती। अब ये तो नहीं कि आप 2-4 करते हो, टाइम है वो आपका नहीं आएगा। हाँ ये चीज़ तो है। तो इसी के साथ ब्लॉग एंड करते, आपसे कल मिलेंगे। बाय बाय, गुड नाइट, राधे राधे।